तो यहाँ पर सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी और भगवान के भोग के लिए आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लड्डू। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। भगवान के भोग में इसे ज़रूर बनाएं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो भगवान के भोग के लिए कहें या किसी फेस्टिवल के लिए कहें, आप ये घर पर लड्डू तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरा है कि ये शरीर को ताकत देने वाले भी लड्डू हैं। तो इसके लिए हम ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तिल लिया है, 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिया है, देसी घी लिया है, गुड़ लिया है, इलायची और सौंफ लिया है, किशमिश है और पिस्ता है। तो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी का। तो ये लड्डू मैं देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि इसमें देसी घी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पर ये मेल्ट हो गया है। सबसे पहले हम डाल देंगे बादाम। तो यहाँ पर बादाम को हमें रोस्टेड करना है। तो हमें टोटली ये देसी घी में ही आपको टोटली सारी चीज़ें करनी है। तो इससे क्या होगा कि जब हम लड्डू को बांधेंगे तो उसमें बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आएगा। तो यहाँ पर बादाम भी हो गए हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, बस आप ध्यान रखें कि हमें हल्का हल्का इनको भून करके तैयार करना है। यहाँ पर मैंने काजू भी डाल दिए हैं और काजू को भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोस्टेड करना है। तो बस मैंने यहाँ 1 चम्मच ही देसी घी का डाला है, जिसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो सब करके तैयार कर लेंगे। काजू भी हो गए हैं तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, काजू को भी। और यहाँ पर बस आपको हल्का सा नॉर्मली क्रंची करना है इसको। और यहाँ पर हम डालेंगे फुल मखाने। तो मखाने आप शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप इन्हें भून करके भी रख सकते हैं और डेली आप खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मखाने को भी हल्का सा हम रोस्टेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी को 1-1 मिनट के लिए ही आपको रोस्टेड करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से बन पाएँ। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो उसमें जो एक क्रंचीपना होता है वो नहीं आएगा। यहाँ पर बस जितना सा ऑयल लगा हुआ है, यहाँ पर देसी घी डाला है मैंने, हमें और इसमें देसी घी नहीं ऐड करना है। और इसी में ही हमें यहाँ पर किशमिश, तिल और यहाँ पर पिस्ता डालना है और इसे अच्छी तरह से हम घुमा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ डाली है। तो सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फ्लेवर आपको बहुत अच्छा देगी। यहाँ पर इसे भी हम रोस्टेड कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जो भी पैन के अंदर देसी घी लगा होगा वो सारा इसमें चिपक जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को सबसे लास्ट में डाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये रोस्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि वाइट तिल है। अगर आपने रोस्टेड तिल लिए हैं तो ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हल्का सा आप इन्हें गर्म कर लें ताकि इजी तरीके से इसकी खुशबू बरकरार रहे। यहाँ पर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह ये बन चुके हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे लगातार थोड़ा सा चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ठंडी करके लेनी है। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल कर तैयार कर ली हैं। तो हमें हल्का सा इनको मिक्सी में दरदरा करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्हें नहीं पीसना है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट जो है वो ठंडे हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कलर भी कितना सुंदर आया है। तो हमें इनको हल्का सा दरदरा करना है। पर उससे पहले हमें फिर से लेना एक पैन, उसके अंदर आधा चम्मच हम डाल देंगे घी का। अब आप सोच रहे होंगे और क्या डालना है। तो यहाँ पर मैंने जो 2 चम्मच बेसन लिया है वो बेसन हम डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें 2 चम्मच बेसन को भी हल्का सा भूनना है, ताकि ये अच्छी तरह से प्रॉपर इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले आधा चम्मच डाला था देसी घी का और अभी मैं आधा चम्मच और डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच में आपको 1 चम्मच देसी घी का ऐड करना है, ताकि इजी तरीके से हम इसे भून सकें। तो बस आपको भूनने के लिए ही इसको करना है। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से ये भुना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी तरह से भुन चुका है। और यहाँ ड्राई फ्रूट को भी मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार में घुमाकर दरदरा कर लिया है। तो बस आपको ऐसा ही ये दरदरा करना है, बिल्कुल पीसना नहीं है। आप ध्यान रखें कि आपको पीसना नहीं है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर किशमिश, ये जो भी तिल है, ये भी सारी चीज़ें अगर आप ऐसे ही ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा मिक्सी में इसे घुमाना है तो घुमा भी सकते हैं। इस लड्डू को हम बनाएंगे गुड़ के अंदर, क्योंकि गुड़ के साथ ही इस लड्डू को बना रहे हैं ताकि ये हेल्दी भी रहें और टेस्टी भी रहें। तो ये हल्के मौसम में भी आप, जैसे भी गर्मी स्टार्ट हो रही है, सर्दी ख़त्म हो रही है, तो उसमें भी आप हल्के मौसम में भी ये बना सकते हैं, क्योंकि शरीर के लिए बहुत हेल्दी है ये। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है कटिंग करके, और साथ में मैंने आधा चम्मच डाल दिया इसमें देसी घी का। तो देसी घी इसीलिए डाला गया है ताकि लड्डू जो है वो शाइनिंग दें।
तो यहाँ पर हमें मैंने थोड़ा सा आधे कटोरी से थोड़ी सी कम पानी डाला है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हमें गुड़ को मेल्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इन्हें पकाना है। बस यहाँ पर गुड़ को मेल्ट ही करना है, पकाना नहीं है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर बेसन। तो बेसन को भी अभी हमें गुड़ के साथ पकाना है। तो आधा मैंने वहाँ पका लिया था। तो यहाँ पर बस हमें हल्का सा, आप देख रहे हैं हल्के से बेसन के दाने भी हैं, बस आपको ऐसे ही रहने देना है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट। तो आप देख रहे हैं कितने हल्के से बड़े बड़े पीस रखे हैं, बस आपको ऐसे ही ड्राई फ्रूट रखने हैं। और यहाँ पर तिल, सौगी और जो चीज़ें मैंने ड्राई फ्रूट की छोटी छोटी रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से आपको करना है मिक्स। तो आप देख रहे हैं मिक्स करते करते भी कलर कितना सुंदर आ रहा है। बस आपको इतना सा ही गुड़ लेना है जिससे आपके बहुत सारे लड्डू ये तैयार हो जाएंगे। शरीर को हेल्दी भी रखेंगे और इसे आप भगवान के भोग में भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है भोग की, 5 मिनट में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। तो शरीर के लिए हेल्दी भी है और भगवान के भोग के लिए भी है। तो आप रोज़ इस लड्डू को एक एक लड्डू खाएंगे तो शरीर में आपकी ताकत बनी रहेगी। जिनको ज़्यादा थकान होती है वो डेली एक लड्डू का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ये पक गया और पैन का तला जो है वो छोड़ना शुरू हो गया है और सारी चीज़ें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। और साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बड़े प्यार से और बड़ी शुद्धता के साथ, पॉजिटिव संकल्पों के साथ और भगवान को याद करके आप ये लड्डू का भोग भगवान के लिए ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर ये बन गया है, गैस कर देंगे बंद और इसे प्रॉपर तरीके से ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पर ये ठंडा भी हो गया, बार बार हिलाने के बाद ये ठंडा हो गया है। और अभी मैं एक प्लेट में मैंने निकाल लिया था। यहाँ पर हाथ में हमें लगाना है थोड़ा सा देसी घी और जितना हम लड्डू का साइज़ रखना चाहते हैं बस उतना सा ही आप लड्डू का ये साइज़ ले लें। बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ये ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड्डू बांधने में आपको दिक्कत होगी। हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि आप इजी तरीके से हाथ लगा पाएँ। तो देख रहे हैं लड्डू कितना सुंदर देखने में लग रहा है। और यहाँ पर मैंने एक लड्डू के लिए रैपर लिया है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं। तो आप जब किसी वीआईपी के पास भी जाते हैं तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी और घर पे बनने वाले बहुत ही लाजवाब और शरीर को बहुत हेल्दी बनाने वाले ये लड्डू बनकर तैयार है। तो भगवान के लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही शुद्धता के साथ इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक घर पर ये शुद्धता से लड्डू बना सके, भगवान को भोग भी लगा सके और अपने घर वालों को भी खिला सके। तो यहाँ पर ये बहुत आसान तरीके के लड्डू की रेसिपी मैंने शेयर की है। यहाँ पर मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट भी बने हैं। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि गुड़ के हैं तो ये हल्के से थोड़े हार्ड रहते हैं पर ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पर ये लड्डू की रेसिपी बनकर तैयार है। तो जल्दी से जाकर भगवान के लिए भोग बनाएं और भगवान को खुश करें। तो ये आज की बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें।